इंडिया का स्टॉक मार्केट जहां एक तरफ लोज पर लोज बनाता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड प्राइसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अक्टूबर मंथ की स्टार्ट से लेकर अब तक गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 13% ऊपर जा चुका है। एंड निफ्टी 50 चलो उसकी बात ही नहीं करते, आप हाल जानते ही हो। और सिर्फ लास्ट 5-6 मंथ्स नहीं, गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड भी काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। जैसे लास्ट 5 ईयर्स में इसने अराउंड 13.5% CAGR रिटर्न डिलीवर किया है। नाउ वी ऑल नो कि गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकली इनवर्स रिलेशनशिप रही है एंड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज द बेस्ट वे टू डाइवर्सिफाई एंड हेज योर पोर्टफोलियो। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है। 1 साल पहले तक इस क्वेश्चन का आंसर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स था। ये गोल्ड पर रिटर्न्स के साथ साथ 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देते थे, बट गवर्नमेंट ने SGBs डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। सो ऐसे में सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो जाता है गोल्ड ETFs। ये अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। ये बेसिकली फिजिकल गोल्ड का ही एक डिजिटल वर्जन है एंड स्टॉक एक्सचेंजेस यानी आपके BSE एंड NSE पर ट्रेड होते हैं। मतलब इनको आप इजीली अपने ब्रोकिंग ऐप से कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। प्लस गोल्ड ETFs के केस में आपको स्टोरेज, थेफ्ट और प्योरिटी की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। आप जिस भी फंड हाउस या AMC का ETF परचेज करते हो, वो उस पैसे से 99.5% प्योर गोल्ड या गोल्ड बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड उस गोल्ड को सेफली स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी AMC की रहेगी। इसके लिए फंड आपसे एक छोटी सी फी चार्ज करेगा जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और ये फी भी काफ़ी कम होती है। जैसे कुछ ETFs में तो ये बस 0.5% ही है। अब हमने ये तो समझ लिया कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ETFs बेस्ट ऑप्शन हैं, बट इससे पहले हम ये जानें कि इंडिया में बेस्ट गोल्ड ETFs कौन से हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 5%, 10% या 50% तक। तो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, बट आइडियली आपको अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग पूछेंगे कि 20% क्यों नहीं, 30% क्यों नहीं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपको कभी भी सिर्फ एक एसेट या स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का इतना हैवी एलोकेशन नहीं देना चाहिए। पहली बात, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्की है एंड अगर वो एसेट या स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है या नेगेटिव रिटर्न्स देता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न भी शार्पली गिर जाएगा। अब हम बेस्ट गोल्ड ETFs पर आते हैं तो 5 बेस्ट ETFs हैं। निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC गोल्ड ETF, कोटक एंड UTI गोल्ड ETF। बट आज की डेट में मार्केट में ऑलमोस्ट 20 गोल्ड ETFs हैं। सो इनमें से यही बेस्ट ETF कैसे हुए, इसके लिए हमने 2 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर किए हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ETF का AUM हाई होना चाहिए एंड आइडियली 1000 करोड़ रुपीज से ज़्यादा ही होना चाहिए। AUM या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा, मतलब वो उतना बड़ा फंड है एंड उसमें उतने ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं। एक हाई AUM ETF के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी हाई होंगी। इससे उस ETF की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। ये इंश्योर करेगा कि आप जब भी चाहो आप उस ETF को ईजिली सेल कर सकते हो बिना किसी इशू के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निपॉन इंडिया गोल्ड बीज जो इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड ETF है एंड इन्वेस्को इंडिया के ETF को कंपेयर करें तो NSE पर सिर्फ फरवरी मंथ में ही निपॉन गोल्ड बीज में 2700 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की ट्रेडिंग हुई थी। इसके कंपैरिजन में इन्वेस्को में बस 18 करोड़ रुपीस वर्थ के यूनिट्स बाय एंड सेल किए गए थे। तो साइज डज मैटर एंड हाई AUM लिक्विडिटी इंश्योर करता है। ये साइज का फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास ये 8 ETFs बचते हैं जिनका AUM 1000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। इनमें से भी बेस्ट ETF सेलेक्ट करने के लिए सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने कंसिडर किया है वो है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपका नेट रिटर्न ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम इन 8 ETFs पर फिर से नज़र डालें तो इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो निपॉन गोल्ड बीज एंड SBI गोल्ड ETF का है 0.82% एंड 0.73%। मतलब कि निपॉन आपको लिक्विडिटी तो दे रहा है बट उसका डिसएडवांटेज है ये हाई एक्सपेंस रेशियो। तो अगर आपके लिए लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो निपॉन गोल्ड बीज आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपका डिसाइडिंग फैक्टर एक्सपेंस रेशियो है,
ऐसे में UTI इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर यू। एंड लास्टली, अगर आपको AUM एंड एक्सपेंस रेशियो का बैलेंस चाहिए तो ICICI प्रूडेंशियल, HDFC गोल्ड ETF एंड कोटक आइडियल ऑप्शंस हैं। ये डिस्कशन तो खत्म होने वाला है, बट आपको अगर बेस्ट सिल्वर ETFs पर भी एक वीडियो चाहिए देन कमेंट यस। एंड अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब ज़रूर कर दीजिएगा। आप रुपीज़ी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे।